आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। आज की वीडियो में है आपका मॉक टेस्ट 28। और इससे पहले जितने भी मॉक टेस्ट अपलोड हुए हैं सारे के सारे सेपरेट मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई उसमें हैं, तो आप उनको वहां से जाके अटैम्प्ट कर सकते हैं अगर आप लोग नए हैं तो। वैसे मेरे जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उन सब ने अटैम्प्ट करे हुए हैं, है ना। और देखिए इसमें हम 100 क्वेश्चन लेके चलते हैं और आपको एनालाइज करना होता है अपने आप को 100 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं। और देखिए ये जो हमारे इसमें क्वेश्चन मैंने डिस्कस करे हुए सारे के सारे आपको एक्सप्लेनेशन के साथ सेपरेट सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट बनी हुई है, और 5000 एमसीक्यूज का एक प्लेलिस्ट है उसमें भी मिल जाएगा, और बाकी सब्जेक्ट वाइज सेपरेट प्लेलिस्ट है तो उनमें मिल जाएगा इनका एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो। बाकी ठीक है, तो इसमें सिर्फ हम क्वेश्चन और उसका आंसर देखते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा रिविजन भी हो जाता है और थोड़ा सा हम अपने आप को एनालाइज भी कर लेते हैं। ओके, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी हमारे गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, स्टेट सेंटर लेवल का आपका जो भी फार्मासिस्ट का एग्जाम है सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और जो डिप्लोमा का आपका एग्जिट एग्जामिनेशन भी अभी आपको देना पड़ेगा तो उसके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्वेश्चंस आप लोगों के लिए। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके, है ना। और जो है आपको मेरे जो क्रैश कोर्स मैंने चला रखे हैं वो अगर आपने ज्वाइन करने हैं, इनका पीडीएफ मटेरियल स्टडी मटेरियल आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना। देखो भाई क्वेश्चन क्या है, कार प्राइस रिएक्शन इज यूज टू डिटेक्ट, तो विटामिन ई, विटामिन B12, एस्पार्टिक एसिड या विटामिन ए। तो कार प्राइस रिएक्शन जो होता है इज यूज्ड टू डिटेक्ट, ऑप्शन डी विटामिन ए को डिटेक्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी कोज, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से क्या होता है, ट्यूबरकुलोसिस ऑफ बोन, रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, पेलेग्रा या बेरी बेरी। तो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से होता है ऑप्शन बी रिकेट्स एंड ऑस्टियोमलेशिया, चिल्ड्रन में रिकेट्स, अडल्ट्स में ऑस्टियोमलेशिया। नेक्स्ट है इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन, तो इंसुलिन क्या है, प्रोटीन है, अमीनो एसिड है, फोस्फोलिपिड है, एंजाइम है। इंसुलिन इज यूजुअली क्लासिफाइड एज एन, इंसुलिन एक प्रोटीन होता है जो अमीनो एसिड से मिलके बना होता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की प्रॉपर्टी नहीं है एंजाइम, हार्मोन, हेरिडिटरी मटेरियल, रेस्पिरेटरी पिगमेंट। तो देखिए ऑप्शन सी हो जाएगा, हेरिडिटरी मटेरियल जो है ये प्रोटीन का प्रॉपर्टी नहीं होता। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज बाइल पिगमेंट कौन सा है, बिलीरुबिन है, एसीटोन है, कार्निटिन है, कोलेस्टेरोल है। बाइल पिगमेंट हमारा ऑप्शन ए बिलीरुबिन होता है जो क्या है बाइल पिगमेंट होता है। नेक्स्ट विच अमंग द फॉलोइंग टेस्ट इज यूज टू आइडेंटिफाई बाइल सोल्ट्स, के लिए कौन से टेस्ट होते हैं, बेनेडिक्ट टेस्ट है, हेस टेस्ट है, एलरिस टेस्ट है, रोथीरा टेस्ट है। बाइल सोल्ट के लिए हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, हेस टेस्ट होता है। नेक्स्ट है मीन एंड लेंथ ऑफ एंटायर GIT, 9 मीटर, 8 सेंटीमीटर, 15 मीटर या 50 मीटर। आंसर इज ऑप्शन ए 9 मीटर होता है मीन लेंथ ऑफ एंटायर GIT। नेक्स्ट इनर मोस्ट लेयर ऑफ ह्यूमन आई, रेटिना, लेंस, स्क्लेरा या कोरोइड। आंसर इज ऑप्शन ए रेटिना जो होता है इनर मोस्ट लेयर होता है ह्यूमन आई का। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन, फोटोलिसिस, फॉस्फोरिलेशन या स्टार्च सिंथेसिस। माइटोकॉन्ड्रिया आर साइट्स ऑफ ऑप्शन ए ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। जैसे डैश इज फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इट बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। मायोफिब्रिल है, सार्कोलिमा, माइटोकॉन्ड्रिया या मायोग्लोबिन। तो हमारा मायोग्लोबिन जो होता है ऑप्शन डी, इट इज फाउंड ओनली इन मसल्स एंड इट बाइंड टू ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। नेक्स्ट ग्लैंड विच इज lymphoid in nature and plays an important role in immunostimulant in immune system but prominent only during childhood। thymus, thyroid, adrenal या पिट्यूटरी। तो कौन सी ग्लैंड की बात हो रही है, दिस इज थाइमस ग्लैंड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ WBC, RBC, न्यूट्रोफिल्स या प्लेटलेट। हीमोग्लोबिन इज द कॉम्पोनेंट ऑफ ऑप्शन बी RBC, है ना। नेक्स्ट है डैश प्रिवेंट द फूड फ्रॉम एंटरिंग इनटू द ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग, लैरिंग्स, पेरिग्लोटिस, पोस्ट ग्लोटिस, एपिग्लोटिस। आंसर है हमारा ऑप्शन डी एपिग्लोटिस, है ना। तो एपिग्लोटिस प्रिवेंट करता है फूड को फ्रॉम एंटरिंग इनटू ग्लोटिस ड्यूरिंग स्वेलोइंग।
नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल 0.1 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.3 सेकेंड, 0.5 सेकेंड। आंसर इज ऑप्शन बी, ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल इज 0.7 सेकेंड। नेक्स्ट है ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ लॉन्ग बोन्स एक्सेप्ट फीमर, टिबिया, फिबुला या पटेला। सारी की सारी लॉन्ग बोन्स होती हैं एक्सेप्ट ऑप्शन डी पटेला। नेक्स्ट है टंग इज अटैच्ड टू वोमर, इथमोइड, हायोइड बोन या जाइगोमैटिक। टंग अटैच होता है हमारा ऑप्शन सी हायोइड बोन से। नेक्स्ट है द यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी इज कॉल्ड हायोइड, जाइगोमैटिक, मैंडिबल या मैक्सिला। तो यू शेप बोन प्रेजेंट एट द बेस ऑफ बक्कल कैविटी इज ऑप्शन ए हायोइड बोन होता है। Nisa, a drug store is called an ideal drug store if its inventory is in excess, inadequate, meager या at level between excessive and inadequate. Answer is option 4. A drug store is called an ideal drug store if its inventory is at level between excessive and inadequate. Next है in VED analysis D stands for data of receipt of item, deviation of stock, daily desired items, desirable आइटम्स। आंसर क्या है ऑप्शन डी। वीईडी एनालिसिस में डी स्टैंड्स फॉर डिजायरेबल आइटम्स। नेक्स्ट है मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग स्टोर बैलेंस आफ्टर एवरी रिसिप्ट एंड इशू टू फैसिलिटेट रेगुलर चेकिंग एंड टू ऑब्विएट क्लोजिंग डाउन स्टॉक टेकिंग। ओबिस एनालिसिस है वीईडी एनालिसिस है परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोलर या ईओक्यू। आंसर इज ऑप्शन सी परपीचुअल इन्वेंट्री कंट्रोल। नेक्स्ट है हाउ मेनी टोटल क्लास ऑफ एंटीबॉडीज आर देयर 5, 6, 4 या 3। आंसर है ऑप्शन ए 5 क्लास एंटीबॉडीज के होते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कैंसर, एड्स, डायबिटीज या क्रोनिक किडनी डिजीज। आंसर इज ऑप्शन बी हो जाएगा, एड्स जो है नॉन कम्युनिकेबल में नहीं आता। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल मैथड ऑफ बर्थ कंट्रोल ओरल पिल्स, बेसल बॉडी टेम्परेचर मैथड, वजाइनल रिंग या आईयूडी इंट्रा यूटेरिन डिवाइस। नेचुरल मैथड में ऑप्शन बी आ जाएगा बेसल बॉडी टेम्परेचर मैथड। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मेंटली हेल्दी पर्सन के क्या करेक्टरिस्टिक है। ही फेस ए प्रॉब्लम एंड ट्राइज टू सॉल्व इट, ही इज कन्फ्यूज्ड इन डिसीजन मेकिंग, he is not able to find his identity या he cannot tolerate criticism। mentally healthy person के characteristic होते हैं he face a problem and tries to solve it। निशा who is universally known as father of microbiology। यह अर्नेस्ट एवरेट है, कार्ल लिनस है, होवार्ड फ्लोरे या लीवन हुक। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी ऑप्शन डी हो जाएगा लीवन हुक। ओके जैसा पोविडोन आयोडीन कंटेंट डैश ऑफ अवेलेबल आयोडीन। पोविडोन आयोडीन जो होता है उसमें कितना आयोडीन है 2.5% है, 2 to 5%, 5 to 9 है, 9 to 12। पोविडोन आयोडीन कंटेन ऑप्शन डी 9 to 12% ऑफ अवेलेबल आयोडीन। नेक्स्ट मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क। मिनरल जो मिल्क में डेफिशिएंट है आयरन, सोडियम, पोटाशियम, फॉस्फोरस। ऑप्शन ए हो जाएगा मिनरल डेफिशिएंट इन मिल्क इज आयरन। नेक्स्ट है व्हाट इज सिंबल ऑफ एलिमेंट टिन। टिन का सिंबल बताना है तो SiSn या Ti। ऑप्शन बी हो जाएगा SN होता है हमारे टिन का सिंबल। नेक्स्ट है IUPAC नेम फॉर द स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर का IUPAC नेम बताना है ना। पेंटाइल, प्रोपाइल, इथाइल, ब्यूटाइल। तो कार्बन काउंट कर लो कितने हैं 4 है तो ऑप्शन डी हो जाएगा ब्यूटाइल हो जाएगा। नेक्स्ट है इन यूनिवर्सल इंडिकेटर अ pH ऑफ 7 इज शोन विद पिंक कलर, ब्लू कलर, ग्रीन या येलो कलर। आंसर इज ऑप्शन सी हो जाएगा ग्रीन कलर। नेक्स्ट है एडवाइस गिवन टू द पेशेंट टेकिंग डायजेपाम। कोई पेशेंट डायजेपाम ले रहा है ना तो उसको क्या एडवाइस देनी है। यूरिन कलर में चेंज, ड्रग में कोज ड्राउजीनेस, कॉन्स्टिपेशन में अकर, डू नॉट टेक ऑन एम्प्टी स्टमक। आंसर इज ऑप्शन बी ड्रग में कोज ड्राउजीनेस। नेक्स्ट है मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर 10 स्क्वायर मीटर, 15 स्क्वायर मीटर, 16 स्क्वायर मीटर या 20 स्क्वायर मीटर। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू रन अ ड्रग स्टोर इज 10 स्क्वायर मीटर ऑप्शन ए। नेक्स्ट है डैश इज बेंजोडायजेपिन एंटागनिस्ट। डायजेपाम, फ्लुमाजिनिल, इमिप्रामिन, सिलिजिलिन। आंसर है हमारा ऑप्शन बी फ्लुमाजिनिल बेंजोडायजेपिन का एंटागनिस्ट होता है। जैसे इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट ड्रग इन्फॉर्मेशन सेंटर में इंक्लूड मेडिकल जर्नल्स आता है, ऑनलाइन कंप्यूटर इन्फॉर्मेशन सोर्स आता है, रेफरेंस बुक्स आता है या ऑल। आंसर है ऑप्शन डी इन्फॉर्मेशन सोर्स अबाउट
ड्रग इंफॉर्मेशन सेंटर, तो इसमें सारे ही आते हैं, मेडिकल जर्नल्स भी आ जाएगा, ऑनलाइन कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सोर्स आता है और रेफरेंस बुक्स आता है। जैसे एंटीडोट्स आर यूज्ड इन पॉइजनिंग, कफ, वॉमिटिंग, एसिडिटी, तो एंटीडोट्स को यूज़ करते हैं पॉइजनिंग के केस में, ऑप्शन ए हो जाएगा। जैसे फार्मेसी एक्ट कंटेन, तो फार्मेसी एक्ट में कितने चैप्टर्स हैं, 5, 4, 3 या 2, तो फार्मेसी एक्ट में 5 चैप्टर्स होते हैं, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है ड्रग एग्जाम्प्टेड फ्रॉम प्रोविजंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग बिलोंग टू विच शेड्यूल, है ना, तो कौन से शेड्यूल में आता है ये, ऑप्शंस में शेड्यूल बी, शेड्यूल एन, शेड्यूल के या शेड्यूल एस, तो कौन से शेड्यूल की बात हो रही है, शेड्यूल के में आता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है वेट इन वॉल्यूम सोल्यूशन है, तो आपको लिखा होता है ना, जैसे वेट इन वॉल्यूम होता है, वेट पर वेट होता है, वॉल्यूम पर वॉल्यूम होता है, तो वेट इन वॉल्यूम का मतलब क्या है, कह रहे 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, तो ये तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो गया है ना। तो आप देखो इसका आंसर, आप बताओ क्या हो सकता है। हाँ, 1 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, या 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, 1 पार्ट बाय वेट ऑफ सोल्यूट इन 100 पार्ट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इज कैटेगराइज्ड एज इंट्रासेलुलर आयन, तो इंट्रासेलुलर आयन कौन सा होता है, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, सोडियम या बाइकार्बोनेट, तो आपका जो है ऑप्शन 3 सोडियम हो जाएगा। जैसे ड्राइड जूस ऑफ टीरोकार्पस मार्सुपियम बिलोंग्स टू फैमिली रोजेसी, एस्टीरेसी, लिलिएसी, लेगुमिनोसी, टीरोकार्पस मार्सुपियम की फैमिली, ऑप्शन डी लेगुमिनोसी होता है। जैसे नक्स वोमिका सीड कंटेन, तो नक्स वोमिका सीड में क्या प्रेजेंट है, यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स हैं, यूनिसेलुलर कोनिकल कवरिंग ट्राइकोम्स हैं, यूनिसेलुलर बाइसीरिएट हेड है, या मल्टीसेलुलर अनब्रांच्ड ट्राइकोम्स, ऑप्शन ए हो जाएगा। नक्स वोमिका सीड कंटेन यूनिसेलुलर लिग्निफाइड कवरिंग ट्राइकोम्स। नेक्स्ट है सोकोट्रिन अलो आर कल्टिवेटेड फ्रॉम विच स्पीसीज, अलो स्पाइकाटा, अलो फिरोक्स, अलो पेरी, अलो बार्बाडेंसिस, ऑप्शन सी हो जाएगा। सोकोट्रिन अलो आर कल्टिवेटेड फ्रॉम अलो पेरी। नेक्स्ट है बीज वैक्स मेनली कंटेन एल्जीनिक एसिड, एल ग्लूरोनिक एसिड, मिरामिक एसिड, मिरिसाइल पार्मिटेट, बीज वैक्स मेनली कंटेन्स, ऑप्शन डी मिरिसाइल पार्मिटेट। नेक्स्ट, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड इज प्रेजेंट इन सिट्राल, एलिन, बार्बलोइन या जिटॉक्सिन, आंसर इज ऑप्शन बी एलिन में प्रेजेंट होता है, ऑप्शन बी हो जाएगा एलिन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग परगेटिव ड्रग बिलोंग टू लिलिएसी फैमिली, सना, अलो, कैस्ट्रोइल या रुबार्ब, परगेटिव जिसकी फैमिली लिलिएसी है, ऑप्शन बी हो जाएगा अलो। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग कैन बी यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल, ड्रग के सिंथेसिस के लिए यूज करते हो किसको, डायस्कोरिया, पिक्रोरहिजा, शंखपुष्प या टोबैको, आंसर इज ऑप्शन ए डायस्कोरिया को यूज किया जाता है सिंथेसिस ऑफ स्टेरॉइडल ड्रग के लिए। नेक्स्ट फॉर मेडिसिनल पर्पस द कोल्ड ब्राउन ऑयल ऑफ कैस्टर सीड इज स्टीम्ड एट 80 डिग्री सेल्सियस टू डिस्ट्रॉय द टॉक्सिक सब्सटेंस कॉल्ड पाइपरीन, एल्ब्यूमिन, सिनिग्रिन या रिसीन, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है आपका कौन सा, ऑप्शन सी रिसीन, इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग एल्कलॉइड शो ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है, कौन सा एल्कलॉइड, इर्गोट, सिनकोना, विनका या रोवोल्फिया, ब्लू फ्लोरेसेंस शो करता है हमारा सिनकोना, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट विद अल्कलॉइड गिव, कौन सा कलर देगा ड्रैगन ड्रॉप रिएजेंट, रेडिश ब्राउन, रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज या ऑरेंज ब्राउन, आंसर है ऑप्शन ए रेडिश ब्राउन पीपीटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रोथ ऑफ ए प्लांट इज अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, प्लांट की ग्रोथ को अफेक्ट करेंगे सारे के सारे पैरामीटर एक को छोड़ के, एल्टीट्यूड, रेनफॉल, फर्टिलाइजर या मॉर्फोलॉजी, आंसर है ऑप्शन डी मॉर्फोलॉजी, एक्सेप्ट में आ जाएगा मॉर्फोलॉजी। नेक्स्ट है ग्लाइकोसाइड इन सेना आर ओनली, ओ ग्लाइकोसाइड, सी ग्लाइकोसाइड, एन या एस ग्लाइकोसाइड, एस आर ओ है ना, सेना और रुबार में मैंने क्या बता रखे, ऑप्शन ए ओ ग्लाइकोसाइड। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन स्टीरोडल एल्कलॉइड, अश्वगंधा, एफेड्रा, कुर्चिया, विराट्रम, डज नॉट कंटेन स्टीरोडल एल्कलॉइड प्रेजेंट नहीं है, आंसर है एफेड्रा, ऑप्शन बी में प्रेजेंट नहीं है, बाकी तीनों में स्टीरोडल एल्कलॉइड प्रेजेंट है। टैनिन्स डू नॉट रेस्पॉन्ड टू गोल्ड बीटर स्किन टेस्ट, फिनाजोन टेस्ट, मैच स्टिक टेस्ट, बोन ट्रैगर टेस्ट, टैनिन डू नॉट रेस्पॉन्ड टू बोन ट्रैगर टेस्ट, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है डैश इज द एक्टिव कॉन्स्टेंट प्रेजेंट इन लहसुन, एलिसिन, एट्रोपिन, ओमेगा 3 फैटी एसिड या नारिंजीन, आंसर इज ऑप्शन ए एलिसिन,
आपका जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है लहसुन में। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ कोड लिवर ऑयल का सोर्स बताओ। गैडस मोरुआ, प्लांटोगोवाटा, हाइपोप्रायोन, ब्राविरोस्ट्रिस और सैकेरोमाइसिस सर्विसी। कोड लिवर ऑयल का सोर्स है गैडस मोरुआ, गैडिडी फैमिली होती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू ट्रीट मलेरिया, को ट्रीट करने के लिए यूज करोगे सिंकोना, फेनल, क्यूमिन या डिजिटालिस। मलेरिया के लिए क्या यूज करेंगे हम, सिंकोना। ऑप्शन ए हाईली बिटर, इंटेंसली बिटर होता है सिंकोना। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आयुर्वेदिक मेडिकामेंट इज अवेलेबल इन टैबलेट डोजेस फॉर्म, असावा, गुटिका, भस्मा या अरिस्ता। टैबलेट डोजेस फॉर्म में ऑप्शन बी गुटिका आ जाएगा। नेक्स्ट है टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1815, 1985, 1887, 1860। आंसर इज ऑप्शन ए 1815। टर्म फार्माकोग्नोसी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर 1815। नेक्स्ट डैश आर ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल, वाटर पोर्स, लीफ कॉन्स्टेंट। ट्राइकोम्स आर स्टोमेटा। आंसर इज ऑप्शन सी ट्राइकोम्स होते हैं ट्यूबुलर इलोंगेटेड आउटग्रोथ ऑफ द एपिडर्मल सेल्स। नेक्स्ट है कोल्चिकम इज एन एल्कलॉइड। इंडोल में आता है एल्कलॉइड में, क्विनोलिन में, ट्रोपेन में, अमीनो में। तो कोल्चिकम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन डी अमीनो एल्कलॉइड में कोल्चिकम आता है। नेक्स्ट एम्प्टी जिलेटिन शेल्स विल बी हैविंग अ मॉइस्चर कंटेंट ऑफ 12 to 15%, 35 to 40%, 18 to 25% या 5 to 7%. Answer is option A. Empty gelatin shell will be having a moisture content of 12 to 15%. Next, ammonium chloride is purified by filtration method, distillation method, fractional distillation method or sublimation method. Answer is option D. Ammonium chloride is purified by sublimation method. नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म, इमल्शन, सिरप, सोल्यूशन या लिंक्टस। बाईफेजिक लिक्विड डोएज फॉर्म में हमारा इमल्शन आता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है पोटेंट ड्रग और सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ 60 mg, 120 mg, 250 mg या 500 mg। आंसर इज ऑप्शन ए। पोटेंट ड्रग और सब्सटेंस हैविंग ए मैक्सिमम डोज ऑफ 60 mg। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ डिफ्यूजिबल सॉलिड, एस्प्रिन, चाल्क, मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैलामाइन। डिफ्यूजिबल सॉलिड में मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज विटेप्सोल, मैस्यूपोल, मासा, एस्टेरिनम, कोकोआ बटर। थियोब्रोमा ऑयल इज ऑल्सो नोन एज ऑप्शन डी कोकोआ बटर। नेक्स्ट नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय फ्यूजन मैथड, केमिकल रिएक्शन मैथड, ट्राइचुरेशन मैथड या इमल्सिफिकेशन मैथड। नॉन स्टेनिंग आयोडीन इज प्रिपेयर्ड बाय ऑप्शन बी केमिकल रिएक्शन मैथड। Next, hydrous wool fat is a mixture of wool fat and purified water in the proportion 30% weight per weight and 70% weight per weight, 70% and 30, 50, 50 या 20, 80 कौन सा होता है बताओ, है ना। तो आंसर है ऑप्शन बी। भाई हाइड्रस वूल फैट में वूल फैट एंड प्योरीफाइड वाटर का प्रोपोर्शन है ऑप्शन बी। 70% तो आपका वूल फैट है, 70% वेट पर वेट और 30% वेट पर वेट आपका प्योरीफाइड वाटर। ओके। नेक्स्ट करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ मिनिमम टेम्परेचर एंड होल्डिंग टाइम ऑफ ऑटोक्लेविंग इज 115 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए, 121 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, 115 डिग्री सेल्सियस 30 मिनट्स के लिए, 134 डिग्री सेल्सियस 15 मिनट्स के लिए। आंसर इज ऑप्शन सी। 115 डिग्री सेल्सियस होता है 30 मिनट्स के लिए, है ना। नेक्स्ट है पीडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑफ सरफेस एरिया ऑफ चाइल्ड बाय सरफेस एरिया ऑफ अडल्ट मल्टीप्लाई करो 100 से इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ अडल्ट डोज वाज प्रपोज्ड बाय फ्राइड्स, कैटजल, यंग या डिलिंग। तो बताओ कौन से फॉर्मूला होगा, ये ऑप्शन बी हो जाएगा कैटजल। नेक्स्ट है नेम द सस्पेंडिंग एजेंट यूज इन कैलामाइन लोशन, जिंक ऑक्साइड है, बेंटोनाइट, सोडियम सिट्रेट है, ग्लिसरोल। आंसर इज ऑप्शन बी बेंटोनाइट। ओके। नेक्स्ट है डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में बी डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, जीरो ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर केमिकल रिएक्शन, नन ऑफ दीज। आंसर इज ऑप्शन ए। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय स्टीम में बी डिस्क्राइब्ड एज फर्स्ट ऑर्डर केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट है डिस्पोजेबल प्लास्टिक सिरिंजेस आर स्टरलाइज्ड बाय गैसेस स्टरलाइजेशन, बॉइलिंग विद वाटर, ऑटोक्लेविंग या नन। Disposable plastic syringes are sterilized by gaseous sterilization, option A. Next, Oristil is the Latin term for eye drop, ear drop, nasal drop, spray solution. Oristil is the Latin term for option B ear, और word ear के लिए होता है ना, और ear drop. नेक्स्ट है लेबल शेक वेल बिफोर यूज इज इंडिकेटेड इन द मिक्सचर्स कंटेनिंग
सोल्यूबल मेडिकामेंट, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट, पोटेंट मेडिकामेंट, मिसिबल लिक्विड। आंसर इज ऑप्शन बी, डिफ्यूजिबल मेडिकामेंट्स। नेक्स्ट है सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय ड्राई हीट स्टरलाइजेशन, गैसियस स्टरलाइजेशन, रेडिएशन स्टरलाइजेशन या मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन। सर्जिकल ड्रेसिंग्स आर स्टरलाइज्ड बाय मोइस्ट हीट स्टरलाइजेशन, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट, मैनिटोल, सुक्रोज, हनी या सैकरीन। आंसर है ऑप्शन ए, मैनिटोल। स्वीटनिंग एजेंट कॉमनली यूज इन च्यूएबल टैबलेट इज मैनिटोल। नेक्स्ट, एंटारिक कोटेड टेबलेट आर मींट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन स्टमक, माउथ, इंटेस्टाइन या नन। एंटारिक कोटेड टेबलेट्स आर मींट फॉर डिसइंटीग्रेशन इन, ऑप्शन सी, इंटेस्टाइन। नेक्स्ट है विच इज़ नॉट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नहीं है। डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर। नोट द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो ऑप्शन सी, एलिवेशन ऑफ वेपर प्रेशर। एलिवेशन नहीं होता है ना, लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता है। नेक्स्ट है डिप ट्यूब इन एन एरोसोल कंटेनर इज मेड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग, चूज द करेक्ट वन। ग्लास, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, पॉलीप्रोपाइलिन। डिप ट्यूब होती है एरोसोल कंटेनर में, ये बनती है पॉलीप्रोपाइलिन की, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है मेजर कैरियर प्रोटीन ऑफ एसिडिक ड्रग इन द ब्लड स्ट्रीम, ग्लोबुलिन, कैराटिन, फेरेटिन, एल्ब्यूमिन। एसिडिक ड्रग बाइंड होती है एल्ब्यूमिन से, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वन मस्ट टेक इनटू अकाउंट कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन प्लाज्मा, कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस इन यूरिन, थेरेप्यूटिकल विड्थ ऑफ ड्रग एक्शन या डेली डोज ऑफ ड्रग। आंसर इज ऑप्शन ए, for the calculation of volume of distribution one must take into account concentration of substance in plasma. Next, nafazoline is used in nasal congestion, asthma, hypertension, hay fever. Nafazoline is used in nasal congestion, option A. Next है phentolamine is a adrenergic neuron blocker, H1 antagonist, alpha adrenergic antagonist, beta adrenoceptor antagonist. phentolamine हमारा ऑप्शन सी, अल्फा एड्रेनोसेप्टर एंटागनिस्ट होता है। जैसे गाउट इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, गाउट में क्या होता है, इंक्रीज इन लैक्टिक एसिड, इंक्रीज इन यूरिक एसिड, इंक्रीज इन हिप्यूरिक एसिड या ग्लूटामिक एसिड। तो गाउट इज ए डिसऑर्डर एसोसिएटेड विद, ऑप्शन बी, इंक्रीज इन यूरिक एसिड ज़्यादा हो जाता है गाउट में। नेक्स्ट ए 3-year-old child presented to OPD with the symptoms of influenza. Aspirin is contraindicated in the patients because of increased risk of, है ना। तो एस्पिरिन इस पेशेंट को नहीं दोगे, क्यों, क्या करा देगी, गैस्ट्रिक ब्लीडिंग, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, फैनकोनी सिंड्रोम या राय सिंड्रोम। तो एस्पिरिन करा देती है हमारा ऑप्शन डी, राय सिंड्रोम करा देती है ना। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट कीटोटिफन, के बारे में क्या ट्रू है। कीटोटिफन इज मास्टर सेल स्टेबलाइजर, इट इज़ एन एंटीहिस्टामिनिक, सेडेशन एंड ड्राई माउथ आर कॉमन एडवर्स इफेक्ट ऑफ कीटोटिफन या ऑल। तो कीटोटिफन के बारे में ट्रू है सारी बातें, ऑप्शन डी हो जाएगा ऑल। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ BCS, बायो फार्मास्यूटिकल क्लासिफिकेशन जो होता है उसमें क्लास 3 ड्रग्स के बारे में पूछा है। तो कौन कौन सी आती है, टैक्सोल, इलाजिक एसिड, एस्पिरिन, क्लोरोक्विन, डिल्टियाज़ाम, मिटोप्रोलोल, एसिक्लोविर, एटिनोलोल, कैप्टोप्रिल या एस्पिरिन, पैरासीटामोल, मॉक्सिसिलिन। इसका ऑप्शन सी हो जाएगा। क्लास 3 में एसिक्लोविर आएगा, एटिनोलोल आएगा और कैप्टोप्रिल। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज प्रोड्यूस्ड बाय एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन या इंसुलिन। आंसर इज ऑप्शन सी, ग्रोथ हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी बात सही लिखी हुई है विद रिस्पेक्ट टू देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग और उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन लिखे हुए हैं। कह रहा सीटाग्लिप्टिन या विल्डाग्लिप्टिन, DPP-4 डाइपेप्टिडाइल पेप्टाइडेज 4 इनहिबिटर होते हैं। फिर कह रहा है डापाग्लिफ्लोजिन या कैनाग्लिफ्लोजिन, AMPK एक्टिवेटर, ग्लिबनक्लेमाइड या ग्लिमेपिराइड, अल्फा ग्लूकोसिडेज इनहिबिटर, ए कार्बोस या मेटफॉर्मिन, पोटाशियम ATP चैनल ब्लॉकर। कौन सा करेक्ट है बता दो भाई, ऑप्शन ए करेक्ट दिया हुआ है भाई। एक ग्लिप्टिन वाला DPP-4 इनहिबिटर होता है, पता ही है मेरे बच्चों को, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही करा इन्होंने। जैसे क्लास 1 एंटी अरिथमिक ड्रग्स क्या होते हैं, सोडियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, पोटाशियम चैनल को ब्लॉक करेंगे, कैल्शियम चैनल, बीटा ब्लॉकर होते हैं। क्लास 1 में आपके आते हैं ऑप्शन ए, सोडियम चैनल ब्लॉकर्स आते हैं। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ अरिथमिया, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट, फॉलिंग ऑफ हेयर्स, ट्रांजिटरी सिजेशन ऑफ ब्रीथिंग या इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट्स। मीनिंग ऑफ अरिथमिया, ऑप्शन ए, एबनॉर्मल रिदम ऑफ हार्ट। नेक्स्ट म्यू रिसेप्टर एसोसिएटेड विद, तो म्यू रिसेप्टर किससे एसोसिएटेड होते हैं,
कह रहे हैं अनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। फिर कह रहे हैं स्पाइनल अनाल्जेसिया, मिट्रियासिस, सेडेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। नेक्स्ट ऑप्शन में डिस्फोरिया, हालुसिनेशन, रेस्पिरेटरी वैसोमोटर स्टिमुलेशन। फिर कह रहे हैं अनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेशन, फिजिकल डिपेंडेंस। बताओ म्यू रिसेप्टर, ये ओपियोइड के रिसेप्टर है, म्यू, कप्पा और डेल्टा जो होते हैं, तो ये होते हैं अनाल्जेसिया, यूफोरिया, रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कराएंगे, ना कि स्टिमुलेशन और फिजिकल डिपेंडेंस। ओके, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव बट एक्ट इन ए सिमिलर मैनर। बेंजोडायजेपिन डेरिवेटिव नहीं है। ट्राइजोलाम, जोल्पिडम, नाइट्राजिपाम, एल्प्राजोलाम। ऑप्शन बी जोल्पिडम हो गया, है ना। नेक्स्ट है एजिटिमाइब रिड्यूस कोलेस्ट्रॉल लेवल बाय। एजिटिमाइब कोलेस्ट्रॉल को लेवल को कैसे कम करेगा? भाई इनिबिट कराएगा एचएमजी कोरेडक्टेज को, ब्लॉक या इनिबिट कराएगा इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल, रिमूव कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम ब्लड एंड स्टोर इन एडिपोज टिश्यू, इंड्यूसिंग लिपोप्रोटीन लाइपेज। ऑप्शन बी हो जाएगा ब्लॉक एंड इनिबिटिंग इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इनिबिट एचएमजी कोरेडक्टेज इनिबिटर। प्रोब्यूकोल है, लोवास्टैटिन, क्लोफिब्रेट, जैमफिब्रोजिल। ऑप्शन बी लोवास्टैटिन, एचएमजी कोरेडक्टेज इनिबिटर। जैसे बैसिलरी डिजेंट्री इज यूजुअली कॉज्ड बाय ई कोलाई, शिगेला, पास्चुरेला, नन। बैसिलरी डिजेंट्री इज यूजुअली कॉज्ड बाय ऑप्शन बी शिगेला। नेक्स्ट है रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन रैंटेडीन, फुरान, थायाजोल, इमिडाजोल, नन। रिंग सिस्टम प्रेजेंट इन रैंटेडीन, ऑप्शन ए फ्यूरान रिंग प्रेजेंट है हमारी रैंटेडीन में। नेक्स्ट है सिफेलिक्सिन इज ए डैश सिफालोस्पोरिन, 4th जनरेशन, 3rd, 2nd या 1st जनरेशन। सिफा वाले कौन से में आते हैं? ऑप्शन डी 1st जनरेशन, एक्सेप्ट सीफाक्लोर बता रखा है ना। जैसे बैसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस, बोर्टेला परटूसिस, स्टेफालोकोकस ओरियस है, ई कोलाई। आंसर है ऑप्शन ए बैसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बैसिलस सबटिलिस। तो ये हो गए हमारे 100 क्वेश्चंस। आप देखना कितने क्या क्वेश्चंस बनते हैं आपके। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।